क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन का व्रत आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकता है? एक ऐसा दिन जब भगवान स्वयं आपके घर आते हैं। लेकिन अगर आपने उस दिन छोटी सी भी गलती कर दी तो सुख समृद्धि हमेशा के लिए दूर हो सकती है। आज की यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने बृहस्पतिवार के व्रत को हल्के में लिया और फिर उसके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जब उसने सही तरीके से व्रत किया तो उसी भगवान ने उसकी किस्मत पलट दी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो ना तो पूजा करती थी, ना ही किसी व्रत का पालन करती थी, बल्कि जब भी उसका पति भगवान का नाम लेता, वो उसका मजाक उड़ाती थी। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, कल बृहस्पतिवार है। इस दिन भगवान का व्रत किया जाता है। अगर हम सच्चे मन से व्रत करें तो हमारे जीवन में सुख और धन दोनों आ सकते हैं। पत्नी हंस पड़ी, अरे रहने दो ये सब, व्रत करने से कोई अमीर नहीं बनता, ये सब तुम्हारे मन के भ्रम है। ब्राह्मण ने समझाया, नहीं, ये कोई साधारण व्रत नहीं है। इस दिन भगवान बृहस्पति की कृपा मिलती है, जो सबकी किस्मत बदल देते हैं। लेकिन पत्नी ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन बृहस्पतिवार आया। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके पूजा की तैयारी करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी उस दिन भी वही गलती कर बैठी। उसने घर की साफ सफाई शुरू कर दी और कूड़ा बाहर फेंक दिया। फिर उसने अपने बाल धोए और घर में झाड़ू लगा दी। जब ब्राह्मण ने यह देखा तो वह घबरा गया। ये क्या किया? आज के दिन यह सब नहीं करना चाहिए था, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। पत्नी ने फिर मजाक उड़ाया, अगर भगवान इतने ही नाराज होते हैं तो आकर मुझे सजा दे दे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान स्वयं उनके घर आए। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? पत्नी ने गुस्से में कहा, ये कोई भिखारियों का घर नहीं है, जाओ यहां से। वृद्ध ब्राह्मण शांत स्वर में बोले, बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूं, थोड़ा सा अन्न दे दो। लेकिन पत्नी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। उस दिन के बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे घर का सारा अनाज खत्म हो गया, पैसे भी खत्म हो गए, और एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। होकर बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बृहस्पतिवार का अपमान मत करो। पत्नी अब रोने लगी, मुझसे गलती हो गई, अब क्या होगा? एक दिन वही वृद्ध ब्राह्मण फिर उनके घर आए। इस बार पत्नी ने उन्हें पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए, अगर सच में पछतावा है तो बृहस्पतिवार का व्रत करो, पूरे नियम और श्रद्धा से, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पत्नी ने उसी दिन से संकल्प लिया। अगले बृहस्पतिवार को वह सुबह जल्दी उठी, स्नान करके पीले वस्त्र पहने, घर में साफ सफाई की, लेकिन झाड़ू नहीं लगाई। फिर उसने केले के पेड़ की पूजा की, पीले फूल चढ़ाए, चना दाल और गुड़ का भोग लगाया और सच्चे मन से भगवान की कथा सुनी। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में अनाज आने लगा, पैसे बढ़ने लगे और कुछ ही समय में वे पहले से भी ज्यादा सुखी हो गए। पत्नी ने अपने पति से कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि भगवान का व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बृहस्पतिवार का व्रत सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को सुधारने का एक माध्यम है। अगर हम सच्चे मन से, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करें तो भगवान हमारी हर परेशानी दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे हल्के में लें तो इसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं।
तो अगली बार जब बृहस्पतिवार आए तो इस कहानी को जरूर याद करना, क्योंकि शायद यही दिन आपकी किस्मत बदलने वाला दिन बन जाए।